चलिए अब हम लोग पैरेलल लाइन को ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन को जो क्लियर किया है, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब बताना शुरू किए हैं। अभी जब ये सब क्लियर हो जाएगा ना, तब आप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। ठीक है, इसके पहले हमने ये बहुत सारे एंगल हमने बना दिया है। अगर आपको कोई एंगल आपको देखना हो कि हमको ये एंगल देखकर सीखना है तो आप देख सकते हैं, एक भी एंगल हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, सभी एंगल को आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने यही कहा था आपसे कि जो भी हो, ये जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप के हम लोग कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर आपको कोई एंगल देखना हो तो देख लीजिएगा। और इसमें हम ये वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन को कवर किए हैं और इस वीडियो में इस तीनों को कवर किए हैं। 3 तरीके से बताया है एंगल बाइसेक्ट करना। और ये जो है आपका पैरेलल जो लाइन है ड्रॉ करना, ये 4 तरीके से बताएंगे आपको अभी इसी वक्त। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। इसमें एक लाइन को हमको पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है जो एक पॉइंट के थ्रू पास करेगा। सो देखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक लाइन है, ये दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कहीं पर भी एक है ना पॉइंट हमको डाल देना है। कहीं पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको पैरेलल लाइन हमको ड्रा करना है। सबसे पहले सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि पैरेलल लाइन होता क्या है। पैरेलल लाइन जो होता है वो समान होता है, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। मतलब ये देखिए, ये जैसे कि ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन जो है ना, ये कभी भी कितना भी इधर बढ़ा दीजिए, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इधर से भी अगर दोनों को बढ़ा दीजिएगा तो दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस भी तय कर लेगी, फिर भी क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेगी। इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये पैरेलल लाइन तो समझ गए क्या होता है। अब इसी को हमको वहाँ पे ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे, सो देखिए। इसमें जो हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे ना, पहले एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो बोला है पैरेलल लाइन ड्रा करना है एक पॉइंट के थ्रू, उसमें एक पॉइंट का भी मतलब लेंगे। हमने पहले क्या किया, एक लाइन तो ड्रा कर दिया है ना, फिर कहीं पर एक पॉइंट हम डाल देते हैं और इस पॉइंट से हमको है ना इसी की तरह एक लाइन ऐसे खींचना है। ऐसे खींचना है कि ये है ना इसी के समान यहाँ पर ये लाइन आ जाए और ये थोड़ा भी तिरछा नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर बढ़ाएंगे इस लाइन को तो इधर भी बढ़ाएंगे तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटे, है ना। इस तरह से हमको इसको बनाना है, उसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट डाल देते हैं, फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अच्छी तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर मिलाने के बाद क्या करते हैं, इस पॉइंटर को फिर इस पॉइंट पे बिठाएंगे और एक आर्क आपको ऐसे ड्रा कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे बिठाइएगा, फिर आपको यहाँ से ऐसे आर्क को ड्रा कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस चेक कर लेना अच्छी तरह से। दोनों का डिस्टेंस चेक कर लीजिए। डिस्टेंस चेक करने के बाद क्या करना है, इसको कट करके देख लीजिएगा। इस पॉइंट पर पूरी तरह से कट जा रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंटर को आपको यहाँ पे बिठाना है और यहाँ से भी इसको कट कर देना है। ये जहाँ कट रहा है वहाँ पे आपको पॉइंट को ऐसे डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे मेरा पेंसिल का नोक बैठ रहा है कि नहीं। जब पेंसिल का नोक अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो एक लाइन आपको ऐसे ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गया, क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। इसको आप इधर जितना भी बढ़ाइएगा और इसको भी जितना भी बढ़ाइएगा, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। सेम इसी तरह आप इधर भी बढ़ाइएगा ना इस लाइन को, और इधर भी बढ़ाते जाइएगा, कितना भी बढ़ा दीजिएगा ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। यही इतना ही दूरी मेंटेन रखेगी सभी जगह। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब जो है
दूसरा तरीका है कि हम जो चाहते हैं कि यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बने और यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम कैसे पैरेलल लाइन को ड्रा करेंगे। अभी यहाँ पर तो हमें पता नहीं है ना कि ये कितना डिग्री का एंगल है, ये भी नहीं पता है कितना डिग्री का एंगल है। हम तो सीधे डायरेक्टेड यहाँ पे क्या किए, एक बना दिए हैं कि पैरेलल लाइन हमको कैसे बनाना चाहिए। लेकिन इसमें जो कंडीशन है कि हमको 60 डिग्री का एंगल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक लाइन पहले ड्रा कर लीजिए। ऐसे एक लाइन हमने ड्रा कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको 60 डिग्री का चाहिए, कहीं पर भी एक जगह एक पॉइंट डाल दीजिए बीच में, और उसके बाद है ना इसको ऐसे आर्क को ड्रा कर देंगे। हमने आर्क को ड्रा कर दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जहाँ पर ये कट रहा है यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे पॉइंटर से, और फर्स्ट कट ऐसे काट देना है। ये जहाँ कटा वहाँ पे आपको पॉइंट डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्केल लाएंगे और अच्छी तरह से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को चेक कर लेंगे, पेंसिल के नोक मेरा बैठ रहा है कि नहीं। बैठ गया तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब जो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन पर आप कहीं भी एक पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ डालना तो यहाँ डाल दीजिए, यहाँ मन है तो यहाँ डाल दीजिए, कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमको इसी लाइन के पैरेलल ऊपर भी एक लाइन खींचना है तो पहले एक पॉइंट डालना ज़रूरी है ना। तो कहीं पर भी एक पॉइंट हम यहाँ पर डाल दिए, इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पॉइंट डाल दिए। अब क्या करना है, यहाँ चाहे यहाँ पे डाल दीजिए पॉइंट, कहीं भी डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने जो ये आर्क जो इस तरह से ड्रॉ किया था, ठीक है, तो यही है ना सेम जो जो आर्क हमने यहाँ लिया है ना, उसी आर्क को अब हम यहाँ भी लेते हैं। इस पॉइंट से ऐसे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं। अच्छी तरह से ये बैठ गया यहाँ का। तो एक बार हम यहाँ पे इस पॉइंटर को बिठा के इसको कट करके देख लेंगे ये पॉइंट कट रहा है कि नहीं। तो ये पॉइंट कट गया। जब ये पॉइंट कट गया इसका मतलब सही है मेरा। अब जो है इस पॉइंटर को आपको इस पॉइंट पर बिठाना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। बस जहाँ ये कटा वहाँ पर पॉइंट डाल देना है। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की मदद से चेक कर लेंगे यहाँ पेंसिल का नोक बैठ रहा है कि नहीं। मेरा पेंसिल का नोक अच्छी तरह से यहाँ पे बैठ गया। तो एक लाइन आपको ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन बन गया। तो ये तरीका हो गया। और ये मेरा एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। जो इधर एंगल होता है पैरेलल लाइन में ना, वही इस साइड में भी एंगल बनता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे, जब वो सब प्रॉब्लम बनाने लगेंगे ना तब पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम इतना समझते हैं कि जो एंगल इधर होता है ना, वही एंगल इधर भी होता है, ठीक है। मतलब इधर 60 होगा तो इधर भी 60 होगा, इधर 50 होगा तो इधर भी 50 होगा, यदि अगर पैरेलल लाइंस होगा तब, ऐसा कंडीशन में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो चलिए हम ये तो बनाना सीख गया ना। अच्छा, अब ये 3 तरीका था, हमने 3 तरीका से बताया है। एक और तरीका है पैरेलल लाइन को हम कैसे बनाएंगे, तो वो है ना बहुत ही आसान है। उसमें क्या करना है आपको, चलिए पैरेलल लाइन को बनाना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, एक लाइन को आपको ऐसे ड्रा कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंटर को आपको इस पॉइंट पे लाना है और एक आपको आर्क ऐसे ड्रा करना है, ठीक है। हमने इधर आर्क ड्रा कर दिया। फिर ये जहाँ पर कट रहा है यहाँ पर पॉइंट लाएंगे पॉइंटर का, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फर्स्ट कट काटेंगे। फिर ये जहाँ कट रहा है वहाँ पर पॉइंट बिठाएंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेकेंड कट ऐसे काट देंगे। ये थोड़ा सा लंबा आर्क लेना है आपको। उसके बाद ये जहाँ कटा है ना वहाँ पर फिर पॉइंट डाल देना है। फिर यहाँ से इसको एक कट और काट दीजिएगा, ठीक है। ये जहाँ कट रहा है वहाँ पर हमको एक पॉइंट डाल देना है पॉइंटर से, ठीक है। अब यही काम
इधर भी करेंगे पहले, लेकिन इधर से हो जाते हैं कंप्लीट। अब क्या करेंगे, स्केल की मदद से दोनों जगह पेंसिल का नोक बैठाते हैं। मेरा पेंसिल का नोक अच्छी तरह से बैठ जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यही काम जो हम इस आर्क से किए थे, है ना, एक बार देख लेंगे बैठा के, मेरा अच्छी तरह से इस आर्क पर बैठ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही आर्क लें। ठीक है, हम अपना मन से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं आर्क इधर भी। ठीक है, ऐसे देखने में अच्छा लगता है, अगर सेम सेम रहता है तो एक जैसा रहता है। चलिए अब क्या करेंगे, एक कट यहाँ काट दिए, फिर यहाँ पॉइंट डाल दिए और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसको काटते हुए थोड़ा सा हम ऐसे आर्क को बढ़ा दिए। फिर उसके बाद ये जहाँ कट रहा है यहाँ से पॉइंट डाल देंगे और उसके बाद इसको कट कर देंगे। ये जहाँ कटा वहाँ पर फिर पॉइंट डाल दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ स्केल लाएंगे और अच्छी तरह से इस स्केल को इस तरह से बैठाएंगे कि ये जो मेरे पेंसिल का नोक है दोनों जगह पॉइंट पर अच्छी तरह से बैठ जाए। बैठ गया तो एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर जाना है और ऐसे कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पॉइंटर को इस पॉइंट पर लाना है और फिर ऐसे कट कर देना है। ठीक है, ये जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर पॉइंट डाल देंगे, ये जहाँ कट रहा है वहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, स्केल लाएंगे और अच्छी तरह से दोनों जगह सेट कर लेंगे। पेंसिल के नोक को चेक कर लेंगे, मेरा पेंसिल का नोक अच्छी तरह से सेट कर गया तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। नीचे में भी देखना है, दोनों जगह पेंसिल का नोक को चेक कर लीजिए, बैठ गया तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, एल और ये एम। इस लाइन का नाम हम एल दे दिए और इसका नाम हम एम दे दिए। इसको जितना भी आप आगे बढ़ाइएगा और इसको भी जितना भी आगे बढ़ाइएगा, कभी भी एक दूसरे को ये नहीं काटेगा। वही स्थिति यहाँ भी, इसको भी आगे आप जितना भी बढ़ाइए, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो ये तरीका है, ये जो लाइन आपका बन गया पैरेलल हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं एल पैरेलल एम। ठीक है, पैरेलल लाइन का सिंबल ये होता है। ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए एल और ये सिंबल दे दिए और एम लिख दिए, मतलब एल पैरेलल एम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका हो गया बनाने का। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का एक और तरीका है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हमने आर्क इस तरह ड्रॉ कर लिया है। फिर इस पॉइंट से क्या करेंगे, जहाँ पर ये कटा है पॉइंटर से एक पॉइंट डाल देंगे, फर्स्ट कट काटेंगे। फिर यहाँ से ये इस तरह से सेकंड कट काटेंगे। तो ये थोड़ा लंबा आर्क हमने ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट डालेंगे जहाँ पर कटा है, पॉइंटर से पॉइंट डालने के बाद फिर इसको एक कट काट देंगे। ठीक है, ये जहाँ कट रहा है ना वहाँ पर फिर पॉइंट डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए अच्छी तरह से, पेंसिल का नोक मेरा दोनों जगह बैठ गया तो एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन के ऊपर है ना कहीं भी आप एक पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो ये आर्क लिया था ना ऐसे, अब इसी सेम आर्क को अब यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर ये पॉइंटर डालते हैं और ऐसे हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को चेक कर लेना है, इसका डिस्टेंस कितना है। देखिए हम चेक कर लिए। तो क्या करना है, पॉइंटर को पहले यहाँ बैठा दीजिए और यहाँ बैठाने के बाद
एक बार हम देख लेंगे पेंसिल से ये कट रहा है कि नहीं पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कट गया, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस सही है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, पॉइंटर को यहाँ बिठाएंगे कटे हुए भाग पे, ये जहाँ पे कट रहा है, फिर यहाँ से ऐसे कट कर देंगे इसको। ये जहाँ कट रहा है ना वहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। फिर उसके बाद स्केल लाएंगे और इस पॉइंट को अच्छी तरह से चेक करेंगे मेरा पेंसिल का नोक बैठ रहा है कि नहीं। मेरा पेंसिल का नोक दोनों पॉइंट पर अच्छी तरह से बैठ गया तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। तो ये तरीका हो गया। तो ये अब कंप्लीट हो गया आपका पैरेलल लाइन बनाने का। हमने 4 तरीके से आपको बताया था, 4 तरीके से हमने क्लियर कर दिया। इसको L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं L पैरेलल M। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गया। इसको इधर आप कितना भी बढ़ाइएगा ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा। फिर इधर भी जितना भी बढ़ाइएगा कहीं भी ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसलिए ये पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन समझ के क्या होता है, कैसे बनाते हैं, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है।